ग्रह ग्रहीत पुनवात बस, तेहि पुन बीछी मार, ताहि पियाई बारुणी, कहु कवन उपचार। एक होता है भौतिक, एक होता है दैविक और एक होता है दैहिक। एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण, एक होता है सतोगुण। ये सृष्टि में ये स्वरूप हैं, क्रियाएं हैं। तो भरत जी कह रहे हैं कि जन्म लेता है तो पहले तो ग्रह ये भौतिक स्वरूप है, क्योंकि जीव संसार में भौतिक जगत में अवतरित होता है, आता है। पहले माँ से जुड़ा रहता है तो वो सब प्रभाव माँ के साथ रहता है। जब माँ के नाड़े से अलग कर दिया जाता है उसको ही जन्म कहते हैं। तब उसका अस्तित्व स्वयं का उस क्षण से प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से उसी समय से प्रकृति उसको सीधा प्रभाव डालना चालू कर देती है। ये सारा संसार का प्रभाव पहले मां पर पड़ता है। मां अगर गर्भ में बच्चा है और वो कसेला पदार्थ खा ले तो गर्भ पर कसेले का प्रभाव पड़ता है। मां अच्छा संतुलित आहार करे, उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। मां अच्छा साहित्य सुने, अच्छी बातें करे तो उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। मां के थ्रू प्रकृति और प्रवृत्तियां उसकी निर्मित होती हैं। जैसे ही वो मां के सूत्र से अलग होता है वैसे ही प्रकृति का आधार उसको सीधा प्रभावित करने लगता है। और इसीलिए ग्रहों का प्रभाव, जो जन्म कुंडली बनाई जाती है वो उसी समय से बनाई जाती है। वो कब उसका जन्म, और जन्म का तात्पर्य मां से उसका अलग होना। वहां से कौन सा ग्रह कहां पर था, उसकी हर ग्रह की अपनी गति होती है, हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है। कौन सा ग्रह उस समय उसके अति निकट है, जन्म के समय। ज्योतिष में उसका बहुत बड़ा विस्तार है, लग्न आदि जो है वो देखी जाती है। तो वो कहते हैं उसका एक क्रम है, हर ग्रह का कितना समय तक कहाँ चलेगा। तो उसका जन्म जब हुआ उसके हिसाब से उन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, और उसके ऊपर भी वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया उस पर भी उसके प्रभाव पड़ते रहते हैं। कभी अच्छे अच्छे ग्रह एक साथ ऐसी गति बन जाती है जैसे जीवन में अच्छे अच्छे लोग ज़्यादा मिल जाएं और खराब लोग, क्रूर लोग कम अप्रभावी होते संग में संसार में वो भी हैं। किसी गांव में रह रहे, किसी परिवार में रह रहे, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी बनी रहती है खराब से, तो कुछ अच्छा ही रहता है। ऐसे ही सकारात्मक ग्रह जब होते हैं अधिक तो व्यक्ति का जीवन सकारात्मक होता है। और जब ग्रह ऐसे ग्रह पकड़ लें जो नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत कर रहे हों तो उसका जीवन जो है वो दुख से प्रभावित होने लगता है, अपने आप ऐसी दिशा बनती है। यही है भौतिक ताप। भरत जी कहते हैं ग्रह ग्रहीत, अरे ग्रहों ने जिसको ग्रहण कर लिया हो, पकड़ लिया हो, ग्रहों से ही जो परेशान हो, पहले प्रकृति भौतिक ताप से ही दुख वाला हो, और फिर क्या और हो जाए बात बस। वायु रोग है ना, प्राण वायु होती है, शरीर में संचरण वायु से होता है।
तो भौतिक शरीर, इसमें ग्रहों का प्रभाव और प्राण शक्ति वायु है, उसमें वात का रोग पैदा हो जाए, ग्रहों के द्वारा भी नकारात्मक शरीर को लक्षण मिल रहे हों और वायु रोग और हो जाए, कहते हैं फिर तो समझ लो शरीर कैसा होगा, उसका कितना कठिन है उस शरीर के लिए, दुखप्रद है। और कहीं बिच्छू और मिल जाए तो बिच्छू काट ले फिर उसी को, तो वो तन कैसा होगा वो शरीर। जो शरीर ग्रहों से भी पीड़ित है, जो वात रोग से भी, बात यहाँ एक बात का दो अर्थ है, वायु रोग भी है और बात, बस आदमी को बात लग जाती है ना, ग्रह भी खराब हो और किसी से बातें भी ऐसी हो जाएं, ऐसी बातें हो जाएं, कहते ना बातन बातन बतवड़ हो गो। और अच्छे ग्रह हों तो सत्संग सुनने को मिलता है, श्री हनुमान सत्संग धाम का, भगवान की कथा सुनने को मिलती है, अच्छी बातें मिल रही होंगी। यही है अच्छा बुरा। कहते हैं कहीं ऐसी बात के वशीभूत हो जाए, ये कई वशीभूत तो है, बात की वशीभूत है, इसलिए वो बात पर जड़ता आ गई है। यही चाहिए, यही होना है, ये बात है, बात के वशीभूत है। फिर बिच्छू मार दे किसी व्यक्ति को, भौतिक रूप से दिखे, और उसको फिर शराब पिला दो, तो ये बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। बिच्छू शरीर को झंझनाएगा, और बारूद जो है, जो उसकी दारू क्या कहते हैं, शराब, वो उसकी बुद्धि को भी खराब कर दी। तो अब बताओ उसका कोई उपचार होने वाला है क्या? कहते हैं इसका कोई उपचार होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भौतिक रूप से भी, उसको प्राण शक्ति के रूप से भी, ग्रहों की दृष्टि से भी, जीव तत्व के रूप से भी, रसायन से भी, सभी प्रकार से उसको जो है नकारात्मक शक्ति प्राप्त हो रही है। तो उसका जीवन जो है कुछ बचने वाला नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सब जो है एक साथ हो जाए, हैं, वात पित्त कफ, अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस प्रकार भरत जी प्रश्न रख रहे हैं सबके बीच के कि हमारे साथ भी यही है, अर्थात अपनी बात कहना चाहते हैं। जिस सृष्टि में जन्म होता है मेरा, जिस माँ से मेरा जीवन हुआ, जिसके पेट से मेरी उत्पत्ति हुई, और फिर जड़ता में आ गई माँ, जिसने वरदान मांग लिया हमारे राज्य का, राम को वन का जो है, और पिताजी चले गए और आप लोग कह रहे हो गद्दी पर बैठ जाओ। मेरे लिए ये सब चीज़ें एक साथ ऐसी हो रही हैं जो दुख को ही देने वाली हैं। इसका कोई उपचार नहीं है, ये असाध्य रोग होता चला जा रहा है। इस दिशा में भरत जी अपने विचार सबके बीच रख रहे हैं। भरत जी आगे अपनी सुदृढ़ता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। राम के प्रति उनका अपना जो लगाव है, क्योंकि धर्म स्वरूप राम और ज्ञान स्वरूप राम दोनों हैं, और धर्म स्वरूप भरत जो उनका अंश है, इसलिए ज्ञान रूप में धर्म जब चलता है तभी परिपक्व होता है, नहीं तो धर्म की जड़ता भी लोगों को दुखप्रद हो जाती है। धर्म की अकेली जड़ता बनी रहे धर्म में तो ठीक नहीं, ज्ञानप्रद धर्म की अवस्था संयुक्त रहने पर ही वो सुखदायी बनता है और सृजनात्मक बनता है, पालनात्मक बनता है, दोष निवारणात्मक बनता है। ऐसे प्रभु चरित्र की कथा हम आप सुन रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।